नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से लिंग यानी जेंडर, हिंदी भाषा में लिंग की व्यवस्था, किसी संज्ञा का लिंग पहचानने का उपाय और लिंग पहचानने के कुछ नियमों के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। मैं हूँ वेंकटरमण भट्ट। तो चले, सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसके लिए एक एक सरल वाक्य बनाइए। पहला वाक्य है, लड़की किताब पढ़ रही है। दूसरा वाक्य है, लड़का भाग रहा है। तीसरा है, कुत्ता भाग रहा है। चौथा वाक्य है, गाय घास खा रही है। वे चार वाक्य इस प्रकार है, ध्यान से देखो। पहला वाक्य है, लड़का भाग रहा है। दूसरा है, लड़की किताब पढ़ रही है। तीसरा वाक्य है, कुत्ता भाग रहा है। और चौथा वाक्य है, गाय घास खा रही है। अभी इन चार वाक्यों में ध्यान से देखिए, जो क्रियापद है वो लड़का वहाँ पर भाग रहा है और लड़की आई तो पढ़ रही है, और उसी तरह कुत्ता भाग रहा है और गाय घास खा रही है। ऐसे क्यों है आप सोच सकते हैं। रहा है, रही है, रहा है, रही है, ऐसे क्यों हो सकता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। यहाँ पर ये जो रहा है, रही है, ऐसे क्रियापद में जो बदलाव हो रहा है, यह इसके कारण है कि वहाँ पर लिंग। तो दोस्तों, आज का पाठ व्याकरण पाठ है, लिंग यानी जेंडर। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु का नर या मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जो वस्तु, जो व्यक्ति वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, इसका बोध कराना ही लिंग कहते हैं। लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग नर या पुरुष वाचक का बोध करता है। पुल्लिंग यानी नर या पुरुष होने का बोध करता है। उदाहरण के लिए लड़का, कुत्ता, जो हमने हमारे जो वाक्य में देखा है ना, वो पुल्लिंग वाचक। और स्त्रीलिंग मादा यानी स्त्री वाचक का बोध करता है। स्त्री वाचक का जो शब्द है उसको हम स्त्रीलिंग के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए लड़की, गाय, जो हमारे वहाँ पर वाक्य में देखा है ना। तो मैं आपके लिए और एक काम दे दूंगा। जो चार वाक्य बना दिए हैं ना आपने, उसको अपनी मातृभाषा में यानी कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। लड़का भाग रहा है, इसका अनुवाद ಹುಡುಗ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। कुत्ता भाग रहा है, इसका अनुवाद नाई ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ।
तीसरा, लड़की किताब पढ़ रही है। इसका अनुवाद, हुडुगी पुस्तक ओदुत्तिद्दाळे। गाय घास खा रही है। इसका अनुवाद, आकड़ू हुल्लु तिन्नुत्तिदे। यहाँ कन्नड़ में वाक्य ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗುತ್ತಿದೆ, ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ। लेकिन वही हिंदी वाक्य में लड़का भाग रहा है और उसी तरह है कुत्ता भाग रहा है। यानी कन्नड़ में क्रियापद में बदलाव देखिए। हुडुग ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, वही नाई ओड़ी ಹೋಗುತ್ತಿದೆ। लेकिन हिंदी में लड़का भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है। दोनों समान है, लेकिन कन्नड़ा वहाँ पर हमने जो देखते हैं वाक्य में क्रियापद में बदलाव हो रहा है। जी हाँ, कन्नड़ भाषा में 3 लिंगों की व्यवस्था है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ वाक्य में हम देखते हैं ಹೋಗುತ್ತದೆ, है ना, वो नपुंसकलिंग में है। लेकिन हिंदी भाषा की एक विशेषता है कि वहाँ पर नपुंसकलिंग नहीं है। इसलिए वस्तु या व्यक्ति या प्राणी, उसको हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग वाचक के रूप में उपयोग करते हैं, नहीं तो पुल्लिंग वाचक के रूप में। ये जो लिंग व्यवस्था की विशेषता है उसको देखेंगे। पहला है, कन्नड़ भाषा में 3 लिंग व्यवस्था है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हम यहाँ कन्नड़ भाषा वाले हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो वाक्य में परिवर्तन है वो हमें मालूम होता है, क्योंकि वहाँ पर नपुंसक लिंग की व्यवस्था है। हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही लिंग व्यवस्था है, वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। याद रखिए, हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही लिंग व्यवस्था है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दूसरा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या भाववाचक या द्रव्यवाचक, सभी को पुल्लिंग नहीं तो स्त्रीलिंग वाचक के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया यहाँ पर जो उच्च वर्ग के प्राणी है उनके लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप है, लेकिन वस्तु या छोटे वर्ग के प्राणी हो उनके लिए वाचक के रूप में, यानी शब्द को स्त्रीलिंग वाचक या पुल्लिंग वाचक इसके रूप में प्रयोग किया जाता है। उसका उदाहरण देखने से पता चलता है। देखो, पुल्लिंग लड़का, शेर, मंडल। यहाँ पर देखो, ये मंडल जो है समूहवाचक है, फिर भी ये पुल्लिंग है। फल, देखो फल, ये पुरुषवाचक है या पुल्लिंग है। कान, शरीर के एक अंग कान, ये भी पुल्लिंगवाचक है। पेड़, ये भी पुल्लिंगवाचक है। मेज, ये भी पुल्लिंगवाचक है। पानी, देखिए पानी, ये भी पुल्लिंगवाचक शब्द होते हैं। उसी तरह स्त्रीलिंग, लड़की, ये तो उच्च वर्ग के प्राणी में आ सकता है, लड़की स्त्रीलिंग रूप है। शेरनी, ये तो स्त्रीलिंग रूप है। सरकार, देखिए एक समूहवाचक है सरकार, ये स्त्रीलिंग है। और आँख, ये शरीर का एक अंग, ये भी वहाँ पर कान पुल्लिंग बन गया, लेकिन यहाँ आँख स्त्रीलिंग बनता है। चिड़िया स्त्रीलिंग है। मदद, मदद देखो भाववाचक है, मदद ये स्त्रीलिंग है। और नदी,
वहाँ पर देखो पानी पुल्लिंग है लेकिन नदी स्त्रीलिंग है। तीसरा है हिंदी में संज्ञा स्त्री या पुरुषवाचक के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए स्त्री या पुरुषवाचक। देखो वाचक, वाचक यानी वो स्त्री या पुरुष, उच्च वर्ग में हम उसका पता लगा सकते हैं कि स्त्री है या पुरुष है, यानी लड़का पुरुष पुल्लिंग, नहीं तो लड़की ये तो स्त्रीलिंग। लेकिन हम व्याकरण के तौर पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देखते हैं हिंदी में, वो है आंख और नाक। आंख और नाक शरीर के अवयव है, ये तो स्त्रीलिंग है। लेकिन कान और हाथ तो पुल्लिंग है। आंख और नाक स्त्रीलिंग होता है तो कान और हाथ पुल्लिंग हो सकता है। नदी, किताब स्त्रीलिंग, तो पानी, घर जैसे शब्द जैसे संज्ञा पुल्लिंग बनते हैं। अभी तुम्हें एक काम करना होगा। देखो मैं आपके सामने 10 वाक्य दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वहाँ पर जो लाल रंग के शब्द दिखाई दे रहे हैं वो पुल्लिंगवाचक है या स्त्रीलिंगवाचक, इसको आपको ढूंढ के लिखना होगा। कौन कौन से शब्द जो है पुल्लिंग वाचक के रूप में आते हैं और कौन कौन से शब्द जो है स्त्रीलिंग के, इसको परख कर एक एक तालिका के रूप में लिखिए। जो शब्द है सीरियल, मकान, कमरा, गांव, कस्बा, मंदिर। उसी तरह स्त्रीलिंग बीमारी, किताब, आदत, कहानी, कलम और बाढ़। लिंग निर्धारण के 4 अंश। आप किताब पढ़ते वक्त सोचते होंगे वहाँ पर सर्वनाम के द्वारा हम ये स्त्रीलिंगवाचक है या पुल्लिंगवाचक, इसको समझ सकते हैं। कैसे? देखो वहाँ मेरा ये सर्वनाम है, वो मेरा के बाद जो शब्द संज्ञा आता है वो पुल्लिंग है। उसी तरह मेरी जो उसके बाद संज्ञा आता है वो तो स्त्रीलिंग है। उसी तरह हमारा या हमारे ये तो पुल्लिंगवाचक के पीछे आते हैं, और उसी तरह हमारी ये स्त्रीलिंगवाचक। इससे हम पता लगा सकते हैं कि उदाहरण के लिए हमारे वाक्य में वहाँ पर कलम, मेरी कलम है ना, मेरी कलम, कलम क्या हुआ? स्त्रीवाचक हुआ। उसी तरह हमारे गांव, हमारे होने के बाद गांव, गांव पुल्लिंगवाचक, क्योंकि हमारे, हमारा ये सर्वनाम जो है पुल्लिंग रूप है ना। पुल्लिंग रूप में हमारा या हमारे, और हमारी तो स्त्रीलिंग रूप, मेरा पुल्लिंग रूप, मेरी स्त्रीलिंग रूप है ना। तुम्हारा पुल्लिंग रूप, तुम्हारी स्त्रीलिंग रूप। ऐसे जो सर्वनाम के बाद के शब्द हमें पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंगवाचक है या पुल्लिंगवाचक। उसी तरह विशेषण के द्वारा, विशेषण के बाद जो संज्ञा आता है वो तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, आसानी से हम बता सकते हैं। देखो यहाँ पर मकान, मकान के पीछे बड़ा मकान आया है या बड़ी मकान? बड़ी मकान मतलब स्त्रीवाचक, लेकिन बड़ा मकान आया है, इससे हमें पता लगा सकते हैं कि मकान, बड़ा मकान तो पुल्लिंगवाचक है। छोटा, छोटा कमरा,
चोटी कमरा नहीं है ना, चोटा कमरा। चोटा ये पुरुषवाचक विशेषण है, चोटी होती तो वो स्त्रीलिंग वाचक बनता था। यहाँ पर चोटा कमरा है इसलिए कमरा पुल्लिंग वाचक। उसी तरह छोटा कस्बा, छोटा कस्बा, छोटी नहीं है, छोटी नहीं है वहाँ पर, छोटा कस्बा है इसलिए कस्बा पुल्लिंग बन गया। ये विशेषण के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि विशेषण के बाद जो संज्ञा है वो पुल्लिंग वाचक है या स्त्रीलिंग वाचक। उसके बाद कारक के द्वारा, कारक चिन्ह है ना, का, के, की, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। का, रा, ना, सा ऐसे शब्दों से हमें पता लगा सकते हैं स्त्रीलिंग वाचक है या पुल्लिंग वाचक। उसकी बीमारी, की, उसकी, की हमें दिखाई देता है कि बीमारी ये स्त्रीलिंग है। उसकी आदत, देखो उसकी आदत, की ये बता रहा है कि आदत यह शब्द स्त्रीलिंग वाचक है। उसी तरह रामायण की कहानी, रामायण की कहानी, की ये बता रहा है कि कहानी ये स्त्रीलिंग शब्द है। और रामेश्वरम का मंदिर, का मंदिर, का मंदिर है ना, तो का पुल्लिंग वाचक है इसलिए का के बाद जो मंदिर आया है ये पुल्लिंग है। उसी तरह क्रिया के माध्यम से भी हम पुल्लिंग वाचक है या स्त्रीलिंग वाचक इसके निर्धारण कर सकते हैं। वो सीरियल चल रहा है, चल रहा है, सीरियल चल रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि सीरियल पुल्लिंग वाचक है। और बाढ़ आई, बाढ़ आई, आया नहीं है, बाढ़ आई, इससे हमें पता चलता है कि बाढ़ स्त्रीलिंग वाचक है। उसी तरह किताब लिखी गई, किताब लिखा नहीं, लिखा गया ऐसा नहीं है, किताब लिखी गई, मतलब किताब भी स्त्रीलिंग वाचक है। भाषा ज्ञानियों ने उसके लिए आम तौर पर जो ज़्यादा से ज़्यादा शब्द पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग, इसे मद्देनजर रखते हुए कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं। ये हमारे वाक्य यंत्र के हिसाब से ही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग वाचक है, इसे समझना और इस्तेमाल करना पड़ता है। अ, ख, ज, न, त, न, र, त्र, इन प्रत्ययों से अंत होने वाले शब्द ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए दोष, प्रेम, काम, क्रोध, नाम, सुख, दुख, शंख, मुख, जलज, दहेज, जहाज, मलयज, प्राण, परिमाण, मरण, उपकरण, दलित, गणित, स्वागत, अंत, दमन, नयन, व्यवधान, शासन, अक्षर, द्वार, पुरस्कार, अलंकार, नेत्र, क्षेत्र, नक्षत्र, चरित्र, मित्र। इस नियम के लिए अपवाद है आंख, आवाज, आहत, जमीन, दोपहर, दुकान जैसे कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग को निर्धारित करने के लिए नियम है ई या इया। इन प्रत्ययों से अंत होने वाले शब्द ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए दृष्टि, दरी, बिजली, चटाई, घड़ी, उसी तरह गगरिया, डिबिया, चिड़िया, ये सभी ईकार से या इया से अंत होने वाले शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। इस नियम के लिए कुछ अपवाद भी है, वो है पानी, मोती,
साथी जैसे कुछ अपवाद भी मिलता है। उसी तरह पुल्लिंग को निर्धारित करने के लिए आब, आर, आस या आय से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए पेशाब, आब, हिसाब, नसीब, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। संसार, प्यार, विकार, सितार। उसी तरह विकास, गिलास, सहवास। उसी तरह उपाय, अध्याय, समुदाय, ये सभी आब, आस, आय जैसे जो अंत होते हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं। इस नियम के लिए अपवाद है शराब, किताब, मेहराब जैसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग को निर्धारित करने के लिए नियम है आई, आवट, आहट से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आई, आवट, आहट से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए चतुराई, भलाई, विदाई, महंगाई। और उसी तरह बनावट, मिलावट, करवट, घबराहट, आहट जैसे शब्द। ग्रहों के नाम ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए मंगल, बुध, बृहस्पति, चंद्र, सूर्य। इसके लिए अपवाद है पृथ्वी, धरती, भूमि। नक्षत्रों के नाम ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। अश्विनी, भरणी, रोहिणी ऐसे। पेड़, देश, नगर, पर्वत, समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए देश, नगर, भारत, जापान, हिमालय, समुद्र, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। इस नियम के अपवाद में नीम, खिरनी, दिल्ली, कराची, नदी, झील, घाटी ये शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना जैसे नदियाँ स्त्रीलिंग होते हैं। इसके लिए अपवाद है ब्रह्मपुत्र, सोन। अनाज और द्रव पदार्थों के नाम ज़्यादा से ज़्यादा पुल्लिंग होते हैं। अनाज, उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, मटर, चना, जौ, ये सभी पुल्लिंग में होते हैं। और द्रव पदार्थ के उदाहरण के लिए द्रव पदार्थ यानी पानी, घी, तेल, शरबत, ये सभी पुल्लिंग वाचक होते हैं। उसी तरह यहाँ पर स्त्रीलिंग वाचक बनते हैं भोजन के पदार्थ। भोजन के पदार्थ जो है वो स्त्रीलिंग वाचक में ज़्यादा से ज़्यादा में मिलता है। पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, खिचड़ी। देखो ये सभी भोजन के पदार्थ है, स्त्रीलिंग रूप में, स्त्रीलिंग वाचक के रूप में प्रस्तुत होता है। उसी तरह धातु और रत्नों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। धातु यानी सोना, तांबा, लोहा, सीसा, ये सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। उसी तरह रत्न, जवाहर जो उसका नाम पुल्लिंग में प्रयोग होता है। मोती, हीरा, माणिक आदि। लेकिन उसके लिए कुछ अपवाद है। चांदी, धातु, मणि, चुन्नी जैसे जो कुछ धातुओं का, रत्नों का नाम है वो स्त्रीलिंग वाचक में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रत्न या धातुओं का नाम पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। उसी तरह स्त्रीलिंग वाचक में तिथियों के जो नाम है वो स्त्रीलिंग वाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परिवा, दूजा, तीज, चौथ, है ना, पंचमी, ऐसे जो तिथियों के नाम है ये स्त्रीलिंग में
प्रयोग होते हैं। उसी तरह समय के विभाग और दिन के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए वर्षा, महीना, दिन, सोमवार, मंगलवार, ऐसे समय और दिन इसका जो विभाग है वो सभी पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। इसके लिए कुछ अपवाद है, घड़ी, रात, सांझ, सुबह, ये तो स्त्रीलिंगवाचक है। उसी तरह शरीर के अवयवों के नाम, शरीर के अंग के नाम पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं। वो पुल्लिंग के रूप में हम देखते हैं तो बाल, सिर, माथा, होंठ, कान, मुंह, दांत, गला, पेट, सीना, हाथ, पाँव, नाखून, ये सभी पुल्लिंगवाचक है। तो आँख, नाक, जीभ, उंगली, छाती, हड्डी, जांघ, खाल, नस जैसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उसी तरह सांबार पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग एवं दोनों स्त्रीलिंग दोनों रूप में होते हैं। पुल्लिंग के रूप में धनिया, जीरा, नमक, तेजपत्ता, कपूर, पनीर, मुरब्बा, प्याज, मेवा, केसर, बादाम, तिलकुट जैसे जो पदार्थ है ये सभी पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग के रूप में इलियाची इकारांत है, लौंग, चीनी, किशमिश है ना, सौंफ, दालचीनी, दाल, मिर्च, हल्दी, सुपारी, हींग, जावित्री, देखो इकारांत जो पदार्थ होते हैं ये स्त्रीलिंगवाचक होते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। समूहवाचक संज्ञा ये पुल्लिंग समूह, झुंड, कुटुंब, परिवार, संघ, दल, मंडल है ना, ये सभी समूहवाचक संज्ञा है, फिर भी ये पुल्लिंगवाचक बनते हैं। और उसी तरह स्त्रीलिंगवाचक के रूप में भीड़, फौज, सभा, सेना, प्रजा, सरकार, टोली ये सभी स्त्रीलिंगवाचक होते हैं। उसी तरह जीव जंतुओं के नाम में भी पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों दिखाई देते हैं। पुल्लिंग तो खटमल, झींगुर, चचुंदर, बाज, बटेर, भैंस, भैंरा जो सभी पुल्लिंग के रूप में होते हैं। तो स्त्रीलिंग के रूप में कोयल, चील, गिलहरी, चींटी, जोंक, जू जैसे कई शब्द जो है स्त्रीलिंग के रूप में मिलते हैं। उसी तरह कुछ प्राणीवाचक जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग में होते हैं। इसका स्त्रीलिंग रूप में हो तो उसको पुल्लिंग करने के लिए उसके साथ नर का रूप जो इस्तेमाल किया जाता है, और स्त्रीलिंग रूप पुल्लिंग रूप में है तो उसके लिए मादा, स्त्री बनाने के लिए मादा का उपयोग कि जो वाचक के शब्दों में किया जाता है। देखिए पुल्लिंग में हमेशा होने वाले जो प्राणीवाचक संज्ञा है, पक्षी हमेशा पुल्लिंग है। इसको हमें स्त्रीलिंगवाचक बनाना है तो इसको मादा पक्षी स्त्रीलिंग बनता है ना, ऐसे करना पड़ता है। उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल ये सभी पुल्लिंगवाचक हमेशा पुल्लिंगवाचक होते हैं। इसके लिए स्त्रीलिंगवाचक शब्द नहीं है, लेकिन इसके लिए स्त्रीलिंगवाचक बनाना है तो मादा, इसके पीछे मादा लगाएंगे। उदाहरण के लिए मादा चीता, मादा खटमल, मादा भेड़िया है ना। उसी तरह नित्य स्त्रीलिंगवाची शब्द है
चील, कोयल, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली, ये सभी स्त्रीलिंग वाचक होते हैं। ये पुल्लिंग करने के लिए, पुल्लिंग वाचक बनाने के लिए इसके पीछे नर इसका उपयोग करते हैं।